द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। बिहार के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और यह खबर सुनते ही उनके चाहने वाले, उनके घर परिवार वाले और उनके समर्थकों के बीच खुशी की लहर दौड़ रही है। वहीं कहा जा रहा है कि हाईकोर्ट से उनको बड़ी राहत मिली है और उनके विरोधी जो हैं उनके लिए यहाँ पर एक बुरी खबर है। विरोधियों को जो है बड़ा झटका लगा है और विरोधी चारों खाने चित्त हो गए हैं। आपको बता दें कि उसामा शहाब पर जो है वो एक बिल्डिंग के निर्माण के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग, रंगदारी जैसे मामले जो हैं वो उन पर दर्ज थे, जिसके बाद इस मामले में उन्हें जो है वो जमानत मिल चुकी है। आप अपनी स्क्रीन पर यह खबर देख रहे हैं समाचार वर्ल्ड की। इसमें बताया गया है कि किस तरह से उन्हें जमानत मिल चुकी है और किसी भी वक्त जो है वो उनकी रिहाई हो सकती है, जिसे लेकर उनके समर्थकों में जो है वो बेहद ही उत्साह जो है वो देखा जा रहा है। यहाँ पर लिखा है ब्रेकिंग न्यूज, सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है, किसी भी वक्त उनकी रिहाई हो सकती है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि उन्हें जो है वो राजस्थान के कोटा से उन्हें गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उन्हें सिवान लाया गया और अब पटना हाईकोर्ट ने जो है वो नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए जो है उन्हें जमानत दे दी है और किसी भी वक्त उनकी रिहाई हो सकती है। खबर देखिए, यहाँ पर लिखा है पटना हाईकोर्ट ने पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे आखिरकार जमानत दे दी है। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब पर मोतिहारी के सैयद फरहान अहमद ने प्राथमिकी दर्ज कराकर आरोप लगाया था। यहाँ पर कहा गया है कि मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब पर मोतिहारी के सैयद फरहान अहमद ने एफआईआर दर्ज कराकर उन पर कई तरह के आरोप लगाए थे। आरोप है कि मार्केट की इमारत के निर्माण के दौरान उसामा समेत तकरीबन 100 अज्ञात लोग आए और बंदूक से जो है वो ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। इसी एफआईआर पर केस भी दर्ज हुआ, जिसके कारण उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी। तो ये पूरा मामला है, लेकिन एक मामला और उन पर चल रहा है जिसे लेकर उनकी जो याचिका थी, जमानत की याचिका थी, वो पिछले दिनों खारिज हो गई थी। यहाँ पर लिखा है कि ओसामा के आदेश पर सभी अभियुक्त इमारत की दीवार को गिराने लगे और उससे रंगदारी की भी मांग की। ये आरोप उन पर लगे हैं, जिसके बाद ओसामा पर आईपीसी की धारा 447, 341, 323, 324, 307, 384, 427, 504, 506, 34 एवं आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत जो है उन पर एफआईआर दर्ज कराई गई थी। तो ये आरोप है और ये धाराएं हैं जिन धाराओं में उन पर जो है वो मामले दर्ज हुए थे। उसामा 1 नवंबर 2023 से जेल में बंद है। तकरीबन 1 महीना जो है वो लगभग हो चुका है। 1 महीने से 2-4 दिन जो है वो ऊपर हो चुके हैं। जस्टिस सुनील दत्त मिश्रा के समक्ष उसामा के अधिवक्ता अभिषेक कुमार ने बताया कि उसामा को पूर्व जमीनी विवाद की वजह से फंसाया गया है। तो एक मामला तो उन पर एक बिल्डिंग के निर्माण के दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग और रंगदारी करने का है, दूसरी तरफ उन पर एक जमीन को लेकर मामला भी चल रहा था, जिसे लेकर जो है पिछले दिनों उनकी जमानत टल गई थी। उसामा के वकील की दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को जो है वो मंजूरी दी है। अब यहाँ पर दूसरा मामला आपको बताते हैं कि दूसरा मामला क्या है। ये जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके बारे में उनके जो वकील हैं, अधिवक्ता है, वो बताते हैं कि ये सिर्फ उन्हें फंसाने के लिए और उन्हें बदनाम करने के लिए जो है ये किया गया। यहां पर लिखा है कि कोर्ट ने नियमित याचिका को मंजूरी दे दी है। दरअसल हुसैनगंज थाना क्षेत्र में 42 कट्ठा जमीन मामले में गोलीबारी करने का आरोप उसामा शहाब और उनके करीबी सलमान पर लगा था, जिसमें सिवान व्यवहार न्यायालय ने उन्हें जेल भेज दिया था। इसके कुछ महीने बाद उन्हें कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन मोतिहारी में केस लंबित होने के कारण वो सिवान जेल से बाहर नहीं आ सके थे। तो यहाँ पर आप समझ रहे हैं कि पहले उनको जो है वो जमानत मिल चुकी थी, लेकिन मोतिहारी में केस लंबित होने के कारण जो है सिवान जेल से वो बाहर नहीं आ सके थे। लेकिन अब हाईकोर्ट ने जो है वो नियमित याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको जमानत दे दी है, जिसके बाद उनके समर्थक बेहद खुश हैं, उनके परिवार वाले बहुत खुश हैं और इसी के साथ जो है उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। और कहा जा रहा है कि उनके विरोधियों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उनके विरोधियों ने उन्हें फंसाने की कोशिश की है। उनके अधिवक्ता बताते हैं, आपको बता दें कि मोतिहारी न्यायालय में उनकी जमानत अर्जी जो है वो दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट के द्वारा जमानत अर्जी जो है वो खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद से उसामा की जमानत के लिए पटना हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
जहां उन्हें जो है आज जमानत मिल चुकी है, जहां से पटना हाईकोर्ट से उनको जमानत मिल चुकी है। उसामा शहाब को जो है वो पटना हाईकोर्ट से जमानत मिल चुकी है और वो किसी भी वक्त जो है वो रिहा हो सकते हैं। वहीं आपको बता दें कि सिवान के पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र उसामा शहाब को जब पटना हाईकोर्ट से जमानत मिली तो उनकी मां हिना शहाब काफी खुश नजर आई। उनके समर्थकों में भी काफी उत्साह दिखाई दिया। हिना शहाब ने तमाम समर्थकों और अपने चाहने वालों के बीच में खुले मंच से ऐलान किया कि आज बहुत ज्यादा खुशी का दिन है, बहुत बड़ा खुशी का दिन है, क्योंकि आज हमारे बच्चे को रिहाई मिल गई है। ये वो मौका था जब सिवान जिले के अंदर थाना क्षेत्र में क्रिकेट मैच में चीफ गेस्ट के तौर पर हिना शहाब वहां पर पहुंची थी। तभी उन्होंने खुले मंच से ऐलान किया कि खुशी का दिन है और आज जो है वो बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि हमारे बच्चे को जो है वो रिहाई मिल रही है। लगभग 1 महीने से ज्यादा का समय जो है वो हो चुका है उनको जेल में। वहीं उनके वकील क्या कह रहे हैं, दलीलों में उनके वकील ने जो कहा हमने आपको बताया। वकील उसके बाद क्या कह रहे हैं, किस तरह से इस मामले को देख रहे हैं, इस पर क्या दलील दे रहे हैं, वो भी आपके सामने है। यहाँ पर जो ओसामा के वकील हैं, अधिवक्ता हैं अभिषेक कुमार, उन्होंने कोर्ट को बताया कि ओसामा को पहले के जमीनी विवाद की वजह से झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता पर आग्नेयास्त्र से संबंधित कोई भी जख्म नहीं है। एक सोची समझी साजिश के तहत जो है ये FIR दर्ज कराई गई है, इस तरह से उनके वकील ने कोर्ट में कहा। वहीं हमने आपको बताया कि मोतिहारी न्यायालय में उनकी जमानत अर्जी जो है वो दाखिल की गई थी, लेकिन कोर्ट द्वारा जो है वो जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और वहां से जो है वो उनको अब राहत मिल चुकी है। पटना हाईकोर्ट से जो है वो उन्हें जमानत मिल चुकी है। वहीं आपको मोहम्मद शहाबुद्दीन के बारे में बता दें। उसामा शहाब मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे हैं और मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो भारतीय राजनेता थे जो बिहार की सिवान लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख नेताओं में से एक माने जाते हैं और लालू प्रसाद यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। साथ ही मोहम्मद शहाबुद्दीन को बाहुबली नेता के तौर पर भी जो है वो देखा जाता था, बाहुबली नेता के तौर पर भी जो है उनको बुलाया जाता था। बिहार के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की कोरोना के कारण मौत हो गई थी 2021 में। दिल्ली की राजधानी में ही उनकी मौत हुई थी। कहा जा रहा था कि जेल के अंदर जब वो सजा काट रहे थे उसी वक्त वो कोरोना से संक्रमित हुए, जिसके बाद उन्हें दिल्ली के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया, लेकिन वहां पर उनको बचाया नहीं जा सका और कोरोना ने शहाबुद्दीन की जिंदगी जो है वो छीन ली। और उसके बाद तमाम खबरें आई किस तरह से वो आपने सभी ने देखी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि शहाबुद्दीन के बेटे उसामा शहाब को जो है वो पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल चुकी है। कभी भी उनकी रिहाई हो सकती है और इसे लेकर उनके घर परिवार और समर्थकों के बीच जो है वो खुशी का माहौल है, जश्न का माहौल है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।